भगवान ने हम सबको बड़े हिसाब से बड़े प्यारे नंबर दिए हैं, चाहे वो 365 दिन हो या साल के 12 महीने या दिन के 24 घंटे। हर किसी को एक जैसा एक समान ये सारे नंबर्स दिए हैं और इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके कोई रतन टाटा बन जाता है, कोई अंबानी बन जाता है और कोई घर में कपड़े धोते रह जाता है, अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। बाय ग्रेस ऑफ गॉड न्यूमरोलॉजी है हमारी हेल्प करने के लिए। हमें इन 365 दिन, इन 12 महीनों का, इन 24 घंटों का इतना अच्छा यूज़ करना है कि जो भी हम अपने सपने देखें वो जल्दी से पूरे हो जाए। नमस्कार, मैं तराना स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ में। डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ बोलते रहिए, ना जाने आपकी कौन सी विश कब पूरी हो जाए, यू नेवर नो। आज नंबर्स की श्रृंखला में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 वाले लोगों के बारे में। ये कैसे होते हैं, पहले हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7, अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 16 तारीख को, 25 तारीख को या फिर 7 तारीख को होता है तो आपका नंबर बन जाता है या आपका मूलांक बन जाता है 7। 7 नंबर वाले होते हैं बड़े ट्रुथ सीकर। ट्रुथ का जैसे एक कीड़ा जैसे उनमें होता है कि सच्चाई तो बोलनी है और सच्चाई के बिना कोई काम करना नहीं है और बड़े क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए। रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, किसी चीज़ में एक बारी घुस जाएं तो बस उसकी बाल की खाल जब तक निकल नहीं जाएगी तब तक बिल्कुल नहीं हार मानते। अपने रिश्तों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी चीज़ छोड़ सकते हैं। अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं 7 नंबर वाले कि कहीं से कहीं तक भी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो अपने पेरेंट्स के लिए तो सोचते नहीं हैं, चले जाते हैं, कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़। कई बार अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर या अपनी रिसर्च के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाते हैं ये लोग कि जो लाइफ का फ़न होता है वो मिस कर जाते हैं। इनको लाइफ का फ़न मिस मतलब जैसे छोटी उम्र में ही कितने अच्छे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन जो एज को जिसको एंजॉय करना चाहिए वो चीज़ वो नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, इतना ज़्यादा फ़न मिस करने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। तो 7 नंबर वालों के साथ दिक्कत ये आती है कि उन लोगों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है, साइनस रहते हैं, साइनस के इश्यूज़ रहते हैं। और इन लोगों के लिए बस एक ही एडवाइस है कि आप धोखा खा लेना लेकिन कभी धोखा देना मत, क्योंकि रिलेशन निभाने के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोग कम देते हो तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते हैं। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि कई बार मिल जाते हैं धोखे भी, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि धोखा खा लेना, धोखा देना मत। अब बात करते हैं नंबर 8 की। 8 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने लॉजिकल होते हैं, इतने अथॉरिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। जितनी अच्छी बातें अगर मैं बोल सकूं 8 नंबर वालों के लिए, ये सब चीज़ें 8 नंबर वालों में होती हैं। 8 नंबर वाले इतने कहना चाहिए उनको, जैसे दिखने में इतने हार्ड होते हैं कि उनसे बात करते हुए भी डर लगेगा, लेकिन उतने ही सॉफ्ट, उतना ही बच्चे जैसा दिल उनका होता है कि बस ज़रा से किसी की तकलीफ़ देखी और पिघल गए। 8 नंबर एक कार्मिक नंबर है, तो भगवान ने बड़ा सोच समझ कर, अगर आपका नंबर 8 है तो भगवान ने बड़ा सोच समझ के आपको दिया है। 8 नंबर वालों के लिए एक बात और भी होती है कि ये लोग बचपन से ही इतना स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल इन द सेंस कि इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं बचपन से ही कि जो भी कुछ इन्हें मिलता है ये बड़ी हार्डवर्क के साथ मिलता है, ईजिली इनको कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। तो जो भी ये अचीव करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्डवर्क के ऊपर अचीव करते हैं। लेटर पार्ट में लाइफ के इनके देखा गया है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, स्ट्रगल तो करते ही हैं, बचपन से ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो लेटर पार्ट ऑफ द एज इनको सक्सेस मिलती है और बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, स्टेबल सक्सेस मिलती है। इन लोगों को भी साइनस इश्यूज़ रहते हैं, रेस्पिरेटरी इशू रहते हैं और इनके लिए एक छोटी सी एडवाइस यही है कि आप उन लोगों की हेल्प कीजिए जो लोग अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते। जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या लोअर क्लास पीपल होते हैं, तो ये लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते। किसी की दवाइयों का इलाज करा दीजिए, किसी की मतलब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी एजुकेशन करवा दीजिए। तो आप उन लोगों की मदद कीजिए जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आता है तो आपका मूलांक बन जाता है नंबर 9। 9 नंबर वाले होते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ईगोइस्टिक, स्पिरिचुअल, रफ एंड टफ, मूडी जितनी बातें मैं ऐसे लोगों के लिए बोल सकूं उतनी कम है।
और ये कई बार इतने ऑफेंडेड हो जाते हैं कि ऑफेंडेड नेचर की वजह से पेसिमिस्ट बिहेव करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं उस चक्कर में ये। लेकिन इन लोगों को और एक चीज़ और, हाँ, ये लोग एक्सीडेंट प्रोन भी करते हैं, मतलब एक्सीडेंट को इनवाइट भी कर लेते हैं। ये ना चाहते हुए भी चलते चलते कभी किसी से टकरा जाएंगे, कभी इनको चोट लग जाएगी, कभी इनका हाथ कट जाएगा, कभी पैर कट जाएगा। तो एक इंजरी खत्म होती है, दूसरी इंजरी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ये कभी ना कभी ये 9 नंबर वालों के साथ मैंने देखा है, बहुत बार ही देखा है। इनको डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग चीज़ों को ना पकड़ के रख लेते हैं, लेट गो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली इनके डाइजेशन पर असर करता है। अगर एक बात इन्हें बुरी लग गई तो इजीली भूलते नहीं हैं। तो चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, यही इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरी तरफ से। आप चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, डेली प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।